आपने जो कहा लगता है आपने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना। मैंने उनको आरोपी कहा, दोषी कभी नहीं कहा। ये 3,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, 2 वर्षों तक जेल के भीतर रहे। 32 करोड़ कैश की रिकवरी हुई है उनके निजी सचिव के सहायक, यानी निजी सचिव के नौकर जहांगीर के पास में, जो आलमगीर आलम को बहुत गरीब बताया जा रहा था। और ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा, ईडी का चार्जशीट आप चले जाए nic.in पे तो वो उपलब्ध है। अगर आप ईडी की कोर्ट की कार्रवाई देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि आलमगीर आलम के इस निजी सचिव के सहायक ने एडमिशन दिया ईडी के सामने। मैंने कहा ना कि ईडी के कानून सख्त है, पार्लियामेंट के एक्ट से ईडी बना है, ईडी के सामने आप जो बात कहते हैं वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो बीएनएस की दूसरी धाराओं से नहीं चलती साहब। तो इसलिए वो तो चार्जशीट में जिक्र है कि ये 32 करोड़ रुपए जो है वो सीधे तौर पर आलमगीर आलम जी से जुड़े हुए थे। अच्छा बदल गया, यहाँ कांग्रेसी आपको जश्न मनाते दिखेंगे, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, और जिस तरीके की चीजें आ रही हैं ये सच में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला वाकया है। अब अभी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है, अब इनके लिए जो भ्रष्टाचार है वो शर्म नहीं बल्कि जश्न का मौका हो गया। आज के जो कांग्रेस है, राहुल गांधी के समय में इतना पतन हो गया है कि अभी आलम जो मुख्य आरोपी है 3,000 करोड़ के टेंडर घोटाले के, जिनको जेल हुई थी लगभग 2 वर्ष के बाद, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल इसलिए मिली क्योंकि केस का ट्रायल शुरू नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट में कुछ नहीं कहा, उनके खिलाफ इतने सारे सबूत थे कि चार्जशीट पर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाइन से हो रही थी, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया था 2 वर्ष, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया। 3,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जब बेल से छूटते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटाखा छोड़ते दिखते हैं, पूरे कांग्रेसी पूरे प्रदेश में जो है वो जश्न मनाते दिखते हैं और जो मिठाइयां खिलाते दिखते हैं। जैसे मानिए कि कोई स्वतंत्रता संग्राम या कोई जन आंदोलन का जन नायक है वो आपके बीच आ रहा हो, ऐसा कांग्रेसियों ने दृश्य दिखाया। अब देखिए, बहुत ही हम पूरे घटना को लेके बेल मिलने पर जो नाचना हुआ, जो गाना हुआ, पटाखे फोड़ना हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। हमारा मानना है कि मौजूदा सरकार में, कांग्रेस की सरकार और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो 3 सी पर चल रही है। वो 3 सी पर पूरे तरीके से चल रही है, कमीशन, करप्शन और कनेक्शन। ये 3 सी है इस सरकार का मूल मंत्र, करप्शन, कमीशन और कनेक्शन। अब आप देखें, 3,000 करोड़ में बहुत चर्चित टेंडर घोटाला था। इनके जो पीए थे, पीए का जो सहायक था जहांगीर, जिसको वास्तविकता में आलमगीर आलम का बहुत ही निकट सहयोगी बताया जाता था, उसके घर जब केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा था तो आपको अच्छे से याद होगा कि 32 करोड़ रुपए कैश की रिकवरी हुई थी। 32 करोड़, 4 करोड़ की अचल संपत्ति एक नौकर के पास से सीज हो रही थी। बाद में जब ईडी ने उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया, और ईडी के जो कानून है उसमें जो ईडी के सामने स्वीकारा जाता है ऑन कैमरा, उसको कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है। तो जो ये ईडी के सामने उस नौकर ने, जहांगीर ने ये स्वीकारा कि ये पैसे आलमगीर आलम के थे। उस समय ईडी ने अपना जो चार्जशीट प्रस्तुत किया था उसमें ये स्पष्ट किया था कि मंत्री जी को हर टेंडर में, जो उनके ग्रामीण विकास विभाग का था, 1.5% से 3% तक कमीशन मिलता था, और जो ऑफिसर्स थे उनके टेन्योर में 0.75% से 1.5% तक कमीशन मिलता था। इंजीनियर वीरेंद्र राम की दास्तान कौन भूल सकता है। तो ये करप्शन के सीरियस एलिगेशन थे। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के विकास का जो पैसा था उस कट मनी का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, जो 3,000 करोड़ का टेंडर स्कैम था। और अभी बेल जो होता है, ये दोष तो थोड़े ही है, तकनीकी कारणों से उनको बेल हुई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके आवास में जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं एक दूसरे को, मानो कोई बहुत बड़ा इन्होंने जन आंदोलन जीत लिया हो। कहाँ महात्मा गांधी का पूरी कांग्रेस थी जिसने देश के लिए लड़ाई की थी। और आज जो कांग्रेस हो रही है वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार उत्सव मनाती दिख रही है। बेल उत्सव इसको कहते हैं। जिस तरीके से ये बेल मिलने पर उत्सव बना, इसको बेल उत्सव कहना बहुत
प्रासंगिक ये प्रतीत होता है। ये देखिए, बेल को कांग्रेस बाइज्जत बरी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि बेल सिर्फ आपको तकनीकी ग्राउंड पर मिला। मैंने बताया ना, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो थी वो लगातार आ रही थी। 2 वर्षों से केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती रहती है, ये फेस करेंगे, इनको तब तक बेल दी जाती है। 32 करोड़ जिसके पैसे बरामद हुए, जिस पैसे का लिंक सीधे तौर पर मंत्री आलमगीर आलम से जोड़ा गया, वहां जश्न मना रहे हैं कांग्रेसी। अब तो कांग्रेसियों का लगता है नया नारा हो गया है, जहां घोटाला वहां शर्म नहीं, शर्म नहीं साहब, जश्न मनेगा। यही आज का कांग्रेस का मूल मंत्र लगता है। और देखिए, अभी झारखंड की क्या वर्तमान स्थिति है। ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने और पुरुषों ने बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया था। हम जब प्रेस वार्ता का इंतजार कर रहे थे तो बिजली चली गई थी, जनरेटर पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये जो है, ये सारा कुछ दर्शाता है कि अब बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। पेयजल के लिए जो नल से जल पहुंचाने की हर घर की योजना थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। झारखंड अभी सबसे नीचे से एक पायदान ऊपर है, सेकंड लास्ट पायदान पर है जल आपूर्ति में। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, इस साल 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 10 लाख की बात छोड़िए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.5 वर्षों में सिर्फ 14,000 लोगों को नौकरियां मिली। युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं नौकरी की तलाश में, महिलाएं पलायन कर रही हैं, और कांग्रेसी जो है वो भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। ये हालत, काश इन्होंने यही जो है संवेदनशीलता दिखाई होती यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, 3200 रुपए एमएसपी देने का वादा था, वो दूर दूर तक पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है? मुझे लगता है एक तरफ आलमगीर आलम है और दूसरी तरफ इरफान अंसारी है। आलमगीर आलम करप्शन के पर्याय हैं झारखंड में, जितने बड़े आरोप उन पर लगे हैं, उससे ज्यादा आरोप मुझे लगता है मुख्यमंत्री पर लगा है। और इरफान अंसारी तुष्टिकरण के एक जीते जागते मिसाल है, जिनकी सुबह तौफीक कहकर होती है, दिन में इमरान होता है और शाम को अब्दुल। दूसरे धर्म के लोगों के बारे में तो इनकी चर्चाएं नहीं होती मुंह में। क्या कर दिया इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का साथ? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 85% पद खाली हैं, और कांग्रेस जो है वो करप्शन का जश्न मना रही है। नर्सों के पद खाली है, सरकारी अस्पताल में पैरासीटामोल जैसी दवाएं नहीं मिल रही है, और यहाँ यही स्थिति है। तो अब आप देख रहे हैं, जिस राज्य में किसान परेशान हो, युवा को नौकरी नहीं मिल रही हो, वो पलायन कर रहा हो, और वहां भ्रष्टाचार का जश्न मन रहा हो, ये तो हद है। मतलब थोड़ी भी शर्म अगर कांग्रेसियों को रहती ना, तो कांग्रेसी ऐसा जश्न नहीं मनाते। वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर 32 करोड़ की डायरेक्ट कैश रिकवरी का आरोप है। वो सारा ट्रेल जो है वो उन्हीं तक जाता है। और ये सिद्ध हो गया, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। 3000 करोड़ का ग्रामीण विकास का टेंडर घोटाला। वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग चीफ थे, वो भी जेल की सलाखों के पीछे इसी बड़े घोटाले में गए थे। आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी जी खामोश है। तब हम क्या समझे कि उनके कार्यकाल में, उनके युग में भ्रष्टाचार को उपलब्धि माना जाता है। राहुल बाबा क्या हो गया? राहुल बाबा आज आप खामोश है और ये भ्रष्टाचार पर जश्न मन रहा है। झारखंड में क्या स्थिति है महिलाओं की, उस पर भी राहुल गांधी नहीं बोलते। 10,000 से ज्यादा जहां महिलाओं के रेप केसेस हो गए, राहुल और प्रियंका ने कभी ना आकर कभी चढ़ाई करने की यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटाई। आखिर उनकी सरकार, सत्ता का नशा ऐसे ही होता है। कहीं दूसरे प्रदेश में भाजपा की सरकार में कोई घटना हो जाती है, जो बुरी भी घटना होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वहां भाई बहन चले जाते हैं। झारखंड में 10,000 बेटियों की इज्जत लूटी गई है साहब, और आप खामोश हैं। हम तो हमेशा कहते हैं यहाँ हर गली में रामान डकैत घूम रहा है, और रामान डकैत प्रतीक है अपहरण और हत्याओं का। 9,250 से ज्यादा हत्याएं हुई है 1 और 2 में, हेमंत सरकार में 11,000 किडनैपिंग केसेस हुए हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है वो कहीं इसका फोकस नहीं है। और कांग्रेस का क्या फोकस? टेंडर घोटाला, पैसे की लूट पर जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये जो मैंने कहा ना, ये जो सरकार है, और ये खास करके कांग्रेस पर लागू होता है कि 3 C इनके मूल मंत्र है, करप्शन, कमीशन और करेक्शन। तो कांग्रेसियों को स्पष्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जश्न जो है वो कितना अच्छा है। धन्यवाद।
हमने एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मिठाइयाँ बांटते दिख रहे हैं, पटाखे छोड़ते दिख रहे हैं, कांग्रेसी झूम रहे हैं। और किस बात का साहब? आलमगीर आलम 3,000 करोड़ के टेंडर के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, हालांकि वो अभी तक निकले नहीं है। तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर जश्न ये जो मना रही है, इनको शर्म करना चाहिए था। 33 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी आलमगीर आलम के बहुत करीबी व्यक्ति के यहाँ, जिसने ईडी के सामने अपने इकबालिया बयान में कहा था ये आलमगीर आलम का पैसा था। ईडी ने 3,000 करोड़ के ग्रामीण विकास के घोटाले में पाया था कि जो 3% से 1.5% कट मनी है वो मंत्री को जाती थी, 0.75% से 1.5% तक वो अधिकारियों को जाती थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से उनको जो बेल मिला वो तकनीकी कारणों से मिला, क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि ईडी को लगातार सबूतें मिल रही थी और ईडी चार्जशीट पर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगातार दाखिल कर रही थी। लेकिन कहा महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस आज भ्रष्टाचार पर जश्न मना रही है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या यही कांग्रेस की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी या नेहरू जी ने की थी कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए? जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको बेल मिल रहा, कांग्रेस के अध्यक्ष थिरक रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मान लीजिए कोई जननायक छूटने वाला हो जेल से, जिसने कोई जन आंदोलन खड़ा किया हो जनता की समस्याओं को लेकर, तो ये तो शर्मनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमको रिहाई मिली है तो कह सकते हैं कि कुछ तो वजह है इसके पीछे। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना तकनीकी का कारणों की जी, वजह तो तकनीकी कारणों से उनको इसलिए मिली क्योंकि ईडी लगातार अभी भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर रही थी, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया था, इस कारण उनको बेल मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किसी को इंडेफिनेटली जेल में नहीं रख सकते। पर 2 वर्ष बाद बेल मिला। और उस 33 करोड़ का क्या कहना, जो रिकवरी हुई थी उनके सहयोगी के घर से, और बाद में सहयोगी ने ईडी के सामने बताया था कि ये जो है पैसा ये आलमगीर आलम जी का है, और ईडी के समक्ष दिया गया बयान वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। दूसरे एजेंसीज के सामने आप पुलिस में कोई बयान देते हैं, उसकी कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती है, अब बयान से मुकर भी जाए, लेकिन ईडी का जो बयान होता है उसे कोर्ट सत्य मानती है।